हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है इसमें संपूर्ण जो है गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाया है सब मैंने कलेक्ट करके डाल दिए हैं इस वीडियो में। आप इस वीडियो पर आइए और पूरे वीडियो को आप लोग देखिए। और इसलिए कि ये पीछे वाला प्रीवियस ईयर में एक न एक क्वेश्चन गांधी जी से पूछता ही है, तो मैंने यही सोच करके आज गांधी जी पर टॉपिक पर जो है ना सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। आप उस वीडियो को पूरे देखिए। और आप लोग का जो है एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है, उसको भी ध्यान में रख करके आप लोग पूरा मन से पढ़िए। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं क्योंकि व्यू तो बढ़ता ही नहीं है, तो पता कहाँ से चलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा जिस तरह से पहले देखते थे वीडियो, वहीं वीडियो देखिए। छोटे चैनल वाले को भी वीडियो देखिए, क्योंकि उसको भी बहुत मेहनत से सेलेक्ट करके क्वेश्चन लाता है आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर पूरे बने रहिए लास्ट तक। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और नया जो है वो पक्का सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को मोनेटाइज करने में आप ही लोग का हाथ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि गांधी जी का बचपन का उपनाम क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप लोग याद रखिए कि गांधी जी को बचपन का उपनाम क्या था, ये पूछ रहा है ना। तो गांधी जी का बचपन का उपनाम क्या था, तो ये था आपको मोनिया। याद रखिएगा, मोनिया उसका उपनाम था। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। तो आधारभूत शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए, क्वेश्चन याद रहेगा तो आंसर ऑटोमेटिक आप लोग के दिमाग में ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। ठीक है। तो कहता है कि भारत में जो आधारभूत शिक्षा का जनक है किसे माना जाता है, ये पूछ रहा है। तो आधारभूत शिक्षा का जो जनक है ये महात्मा गांधी को माना जा रहा है। ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। तो 2 मिनट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, वीवीआई क्वेश्चन है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि महात्मा गांधी को जो है सो महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के रामराज को दो सिद्धांतों कौन से थे। दो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत था उसका उचित साधन और दूसरा था उचित उपदेश, है ना। यही जो है दो मंत्र थे महात्मा गांधी का, उचित साधन और उचित उपदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने की। और कब की थी, तो 1918 ईस्वी में की थी। उसको आप लोग याद रखेंगे। उससे रिलेटेड कुछ नोट है जिसको आप लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल 1918 में, अगर पूछ दिया कि पहला कब किया था तो 1918 में किया था। और कहाँ किया था, तो अहमदाबाद में। किस लिए किया था, तो अहमदाबाद के मूल मजदूरों को हड़ताल समर्थन में किया था। वहाँ पर जो मिल मजदूर थे अहमदाबाद में, उसके समर्थन के लिए भूख हड़ताल किए थे 1918 में गांधी जी के द्वारा। ठीक है, उसको याद रखेंगे। कहता गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये चलाया था आपको 1942 ईस्वी में। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था। तो ये क्वेश्चन ऊपर था, फिर से रिपीट हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। उसका कुछ नोट्स है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन चर्चित जिन्हें महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, इसलिए उसको भी आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रपिता का जो है उपाधि कौन दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस दिया था। महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दिया था। इसीलिए एक क्वेश्चन से पूछ देगा राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस। और ये चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या बोले थे, नग्न फकीर बोले थे, अर्धनग्न फकीर। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्मदिन को किस दिन के तौर पर मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं उसको। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको भी आप लोग नोट डाउन करके याद रखिएगा। दिमाग में परीक्षा तक कम से कम घुसा के रखिए, जो दिमाग से निकले नहीं। परीक्षा फेस कर जाइए, फिर आप लोग आराम से जो चाहे कर सकते हैं।
प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया, ये पूछ रहा है। तो ये किया था चंपारण में। नोट है, उसको पढ़िए। गांधी जी ने सत्याग्रह पहला प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगर पूछ देगा कि कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में चंपारण सत्याग्रह किया था। जबकि भारत में पहला प्रयोग 1971 में चंपारण यानी बिहार में किया गया था। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देश में महात्मा गांधी के पहले आंदोलन को क्या नाम था? चंपारण सत्याग्रह। उसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये पहला जो आंदोलन था देश में कब हुआ था? 1971 ईस्वी में, जिसको किस नाम से जाना जाता था? तो सब चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में है। ठीक है, उसको याद रखिएगा। बोलता है कि गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 ईस्वी में। उसको याद रखिएगा, 1916 में किया था गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना। और इससे कुछ नोट रिलेटेड है, जो गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, यही चीज है। बोलते हैं गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो आप लोग को बहुत को पता होगा, करो या मरो का नारा किसका है? तो गांधी जी का है। पूछ देता करो और नारा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल जो भारतीय सेवक संघ था, उसका स्थापना किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो ये गांधी जी का किया हुआ है, इसीलिए गांधी जी ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने से ही लगता होगा कि क्वेश्चन अच्छा है। ये कराची में जो हुआ था, ये कब? 1931 के अधिवेशन में हुआ था। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते, यह कथन किसका था? कि महात्मा गांधी दक्षिण भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते, ये किसका था यह कथन? तो ये कथन था सुभाष चंद्र बोस का। उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता गांधी जी की बहन का क्या नाम था? आप लोग को पता है तो कमेंट्स कीजिए कि महात्मा गांधी जी का बहन का नाम क्या था। तो उसकी बहन का नाम था रलियत। उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। उसको आप लोग याद रखेंगे। गांधी जी को जब विवाह हुआ था उस समय उनका उम्र कितनी थी? उस समय गांधी जी जिस समय शादी किए थे उस समय गांधी जी का उम्र मात्र 13 वर्ष था, है ना। उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, इसीलिए उस पर कोई रोक नहीं लगा। नहीं तो आज के डेट में रहता तो शादियों नहीं होता गांधी जी का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये कथन किसका था? तो महात्मा गांधी जी का ये सुझाव था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है। गांधी जी ने यह कहकर के उनकी कमाई देश सेवा के लिए विदेश शिक्षा देने से इनकार करने पर उनके पुत्र ने विद्रोह कर दिया था, है ना। गांधी जी ने यह कहकर के उनकी कमाई देश सेवा के लिए है और ये विदेशी शिक्षा देने से इनकार करने पर उनके किस पुत्र ने विद्रोह किया था? तो उसका पुत्र का नाम है ये मनीलाल। 4 पुत्र थे ना, तो मनीलाल जी जो है उसको क्या किए थे? रोक लगाए थे। क्वेश्चन है कि सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग यानी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक न एक बुक का ऑथर का नाम रहता ही है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का जो लेखक है, इसका लेखक है महात्मा गांधी। उसको आप लोग याद रखेंगे। महात्मा गांधी का सचिव कौन था? महात्मा गांधी के सचिव जो थे उसका नाम था महादेव देसाई। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कहता मंगल बाबा किसे कहा जाता था? तो मंगल बाबा कहा जाता था महात्मा गांधी को। और क्यों कहा जाता था, इस नोट्स में पढ़िए। क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर में जो सीमा प्रांत में
कव्वालियों ने महात्मा गांधी को मंगल बाबा कहा था। तो मंगल बाबा किसने कहा था? तो कव्वालियों ने कहा था। जो कव्वाली लोग हैं वो सब बोला था महात्मा गांधी को। क्यों बोला था? तो महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाले जो सार्जेंट भी कहा जाता था, सॉरी एजेंट होगा, सार्जेंट लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने पहले जो विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। बोलते हैं महात्मा गांधी को राजनीति गुरु कौन था? महात्मा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बार बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीति गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, उसको आप लोग याद रखेंगे। किसने सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया? तो सबसे पहले जन स्वरूप प्रदान करने वाले थे कौन? महात्मा गांधी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, है ना? अगर ये गांधी जी के मृत्यु के बाद किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू, है ना? जवाहरलाल नेहरू बोले कि गांधी जी मरे तो मेरा जो है प्रकाश से चला गया। ठीक है, गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन किसकी रचनाओं से मिली थी? हेनरी डेविड थोरो के द्वारा मिला था। इसको आप अच्छा से याद रखिए, ये विदेशी थे। जो गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? तो हेनरी डेविड थोरो से मिला था उसको। भारत में बालू भारत के बालू में एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा, यह कांग्रेस से बड़ा होगा, यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी के थे, उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कहता गांधी जी ने हिंदी में नवजीवन समाचार पत्र को प्रकाशन कहाँ से किया था? तो अहमदाबाद से किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना? गांधी जी जो है एक नवजीवन समाचार पत्र थे जिसका प्रकाशन कहाँ किया था? तो अहमदाबाद में किया था। इसका कुछ नोट्स है, उसको आप लोग देखिए कि गांधी जी ने पूना से हिंदी और गुजराती में हरिजन और अहमदाबाद से अंग्रेजी समाचार पत्र को यंग इंडिया का भी प्रकाशन किया था। देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी है आप सभी को आराम से पढ़िए और उसको याद रखिएगा परीक्षा तक। ठीक है, क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में फर्निक्स सेटलमेंट की जो स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। और उन्होंने अपनी विचारधारा को नोट्स में है, उनकी अपनी जो विचारधारा था उसका प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण अफ्रीका में जो फर्नीचर सेटलमेंट और टेक्सटाइल आश्रम की स्थापना की थी, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। बोलते हैं अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत है। अंग्रेज जो है गांधी जी को सम्मानित किया था किस चीज़ से? केसर हिंद की उपाधि से। तो कब किया था? 1915 ईस्वी में। उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता प्रश्न में है कि 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? उसको आप लोग आराम से याद रखिए कि हिंद जो है, जो स्वराज था, उस पुस्तक को किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। उसको आप लोग याद रखेंगे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कहता राजद्रोह के लिए गांधी जी के ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहाँ गिरफ्तार किया था? तो पहली बार जो गिरफ्तार किया था गांधी जी को अहमदाबाद से, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खिताब यूनोटो दिस लास्ट ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने इस किताब को गुजराती में भी अनुवाद किया था। इस किताब के लेखक कौन थे? तो उस किताब का लेखक का नाम है जॉन रस्किन, है ना? ये जो है यूनोटो दिस लास्ट, ये बहुत प्रभावित किया था गांधी जी को। तो उन्होंने गुजरात में इस किताब को अनुवाद किया था गुजराती में। तो पूछेगा कि यूनोटो दिस लास्ट का जो है किस भाषा में है? तो ये गुजराती में है और उसका लेखक का नाम है जॉन रस्किन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के जीवन सच के साथ मेरे प्रयोग को मूल रूप से गुजराती में लिखा गया था। ये इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो उसका हिंदी अनुवाद किया था हरिभाव उपाध्याय। उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया जाते समय किस स्टेशन पर गांधी जी ने
ट्रेन से बाहर निकल गया था, तो उसको आप लोग याद, दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया जाते समय किस स्टेशन पर गांधी जी ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, उसको याद रखना है। उसको निकाल दिया गया था किस ट्रेन से, तो उसका है पीटर मेरिट वर्ग, है ना, पीटर मेरिट वर्ग से निकाला गया था। गांधी जी जिंदगी में पहली बार जेल कब गए थे, तो गांधी जी जिंदगी में पहली बार 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था उसका नाम क्या था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। उसको आप लोग याद रखेंगे, इंडियन ओपिनियन गांधी जी के द्वारा निकाला गया साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। बोलता है कि प्रश्न है, गांधी जी ने जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म देखी थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था रामराज। देखिए, गांधी जी फिल्मों देखा तो रामराज देखा था, वो भी पहली बार जिंदगी में। प्रश्न है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे, ये एक बार बने थे। और नोट में है कि ये बेलगांव में 1924 में मात्र एक अधिवेशन है जिसका अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेलगांव अधिवेशन पूछता है तो पूछ देगा बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन की थी, गांधी जी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो अंग्रेजी में लिखी गई है। महात्मा गांधी का जो है आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में है, तो ये इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न है कि मैं एक दिव्य दृष्टि नहीं, एक व्यवहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता है, ये कथन किसका है। कहता है कि मैं एक दिव्य दृष्टि नहीं हूँ, मतलब मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ ना, एक व्यवहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूँ, मैं एक व्यवहारिक और आदर्शवादी होने का दावा करता हूँ, ये कथन जो था महात्मा गांधी के थे, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता किस व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया था, उसका नाम था, किसान के नेता थे राजकुमार शुक्ला, उसको आप लोग याद रखेंगे। जो किसान नेता कौन, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मेरे लिए प्रत्येक छोटा सा छोटा कार्य भी इस बात से शासित होता है कि साबित होता है, होगा यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, साबित होता है कि मेरे लिए धर्म क्या सम्मत हैं, ये महात्मा गांधी का कथन था। महात्मा गांधी था, मेरे लिए एक छोटा सा छोटा कार्य जो है यह साबित करता है कि मेरे लिए धर्म सम्मत है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप लोग का जो है सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है नया चैनल वाले को, और आप ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिलेटेड है, इसीलिए मैं थंबनेल पर डाल दूंगा, आप लोग उसको जा कर के देखिए और एग्ज़ाम में कम से कम पास कर जाइए, नौकरी कीजिए, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।